क्या आपको पता है बासुकीनाथ लोग क्यों जाते हैं? बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन जलाभिषेक के बाद फिर पुनः वो बासुकीनाथ जाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी रहस्यमयी कहानी है। बासुकीनाथ क्यों जाते हैं? तो ये एक कहानी है, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय रस्सी की जगह मंदार पर्वत पर नाग, यही बासुकीनाथ नाग को लपेटा गया था। दो ओर से, एक ओर से देवता गण थे, दूसरी ओर से राक्षस गण थे। दोनों आपस में मिलके खींच रहे थे। उसी से समुद्र मंथन हुआ था। तो बासुकीनाथ का महत्व यहीं से आता है। उसके बाद बासुकीनाथ जो थे वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने उनकी बड़ी तपस्या की। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कि बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपके पास हमेशा रहना है, आपसे दूर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, एवं अस्तु। और उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि मैं तुम्हें अपने गले में लपेट के रखूँगा। तब से शिव जी ने बासुकी को अपने गले में लपेट लिया और वो बासुकीनाथ कहलाए। इसलिए उस जगह का नाम बासुकीनाथ हुआ। शिव जी के गले में वो हमेशा रहते हैं और शिव जी के साथ बासुकीनाथ की भी पूजा होती है। इसलिए लोग जब बाबा धाम जाते हैं तो उनकी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक वो बासुकीनाथ भी नहीं जाते हैं, वहाँ जाके जलाभिषेक शिव जी को नहीं करते हैं। एक बात और है, वहाँ पर शिव जी जो है स्वयंभू है, वो खुद से निकले हुए हैं। इसके पीछे एक और छोटी सी कहानी है। बासुकीनाथ के पीछे की एक और छोटी सी मजेदार कहानी सुनाती हूँ। एक बासु नाम का लकड़हारा था। एक दिन जंगल में वो जा रहा था। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे सफाई करने के लिए अपने टांगी से मारा और वहाँ जब मारा तो वहाँ से खून निकलने लगा। वो घबरा गया कि अरे क्या हुआ, डर के भागने लगा। तो उसके पीछे उसने देखा कि नाग सांप बैठे हुए हैं और उन्होंने उसको रोका, भागो मत बेटा, भागो मत। तब फिर वो हिम्मत करके आया और प्रणाम किया, महाराज नागराज हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आज से तुम सबसे पहले मेरी पूजा करो और तुम मेरी पूजा करोगे, तुम्हारे चलते लोग करेंगे और इसलिए आज से इस जगह का नाम बासुकीनाथ पड़ेगा तो तुम्हारे नाम पे। इसलिए उस जगह का नाम, और उसने पूजा की, पहली पूजा बासुकीनाथ की, इसलिए उस जगह बासु ने की, इसलिए उस जगह का नाम बासुकीनाथ पड़ा। ये भी एक प्रचलित कथा है। ऐसे तो पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये शिवजी वाली कथा और समुद्र मंथन वाली कथा, ये दोनों कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। विशेष रूप से समुद्र मंथन वाली कथा और शिवजी की ना करने वाली कथा जो है वो बहुत प्रचलित है। इसलिए आप जब भी जाइए कांवड़ लेके बैद्यनाथ धाम तो बासुकीनाथ अवश्य जाइए, क्योंकि लोग जल ही उठाते हैं सुल्तानगंज से तो 2 पात्रों में जल उठाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पात्र का जल वो बैद्यनाथ धाम पे चढ़ाते हैं और दूसरे पात्र का जल बासुकीनाथ पे चढ़ाते हैं, तभी उनकी पूजा अर्चना पूर्ण होती है और जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण होती हैं। वहाँ पूजा करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आप जब भी मौका मिले अवश्य जाइए और शिव जी की, बासुकीनाथ की पूजा अवश्य कीजिए। बाय।